मिश्रण, एक पदार्थ एक निश्चित संरचना वाला वस्तु है, अर्थात उस वस्तु में कोई अन्य पदार्थ नहीं पाया जाता है। मिश्रण दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों से बनी एक भौतिक प्रणाली है जो मिश्रित होती है लेकिन रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होती। एक पदार्थ एक निश्चित संरचना वाला वस्तु है। इसका अर्थ है उस पदार्थ में अन्य वस्तु का मिलावट नहीं है। NaCl, H2O, Ne, CO2 और O2 सभी पदार्थ हैं क्योंकि उनकी संरचनाएं समान होंगी चाहे वह कहीं भी उपस्थित हो। सभी तत्वों और सभी यौगिकों को पदार्थ के रूप में जाना जाता है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से बने होते हैं जो भौतिक रूप से संयुक्त नहीं होते। एक विशिष्ट संरचना नमूने से नमूने में भिन्न होगी। कुछ मिश्रण इतनी अच्छी तरह मिश्रित होते हैं कि उनके केवल एक चरण या अवस्थाएं होती है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अन्य मिश्रण जिसमें एक से अधिक चरण होती है वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवसाद के मिश्रण को अलग करने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है, जिसका इस्तेमाल उद्योगों और प्रयोगशालाओं में होता है। अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग करके सघन कणों तथा हल्के कणों को मिश्रण से अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। अगर हम एक मशीन में थोड़ा दूध लेते हैं और इसे तेजी से घुमाते हैं तो क्रीम दूध से अलग हो जाती है क्योंकि क्रीम दूध की तुलना में कम घनी होती है। पृथक्करण की एक पृथक्करण की प्रयोगशाला के एक कांच का बना पदार्थ है जिसका प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के घटकों को अलग अलग घनत्वों में निस्सारण द्वारा पृथक करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। तरल अपने घनत्व के आधार पर अलग अलग परतों में पृथक हो जाते हैं। यदि हम मिट्टी के तेल और पानी को एक कीप में मिला दें तो यह मिट्टी और पानी की एक अलग परत बना देता है। स्टॉप कॉर्क खोलकर पानी को अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की क्रिया में किसी पदार्थ का मध्यवर्ती द्रव चरण से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैसीय चरण में बदलना है। ऐसे ठोस जिन्हें गर्म करने पर सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातित कार्बनिक अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने वाले अवयवों से अलग करना है। अशुद्ध कार्बनिक यौगिकों को छिद्रित एस्बेस्टस शीट से ढके एक प्याली में गर्म किया जाता है जिसके ऊपर एक उल्टा फनल रखा जाता है। फनल की भाप को कपास द्वारा ढक दिया जाता है। गर्म करने पर ठोस का वह भाग जो ऊर्ध्वपातित होता है कीप के ठंडी दीवारों पर संघनित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित न होने वाली अशुद्धियां प्याली में शेष रह जाती हैं।
क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी प्रयोगशाला तकनीकों का एक समूह है जो किसी मिश्रण के घटकों को स्थिर चरण के माध्यम से अलग करता है। क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने, कार्बनिक पदार्थों की पहचान करने तथा उनकी शुद्धता की जांच में किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी का वर्गीकरण है अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी और विभाजन क्रोमैटोग्राफी। अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी विभेदिका अधिशोषक पर आधारित है, जहां विभिन्न यौगिक अलग अलग हद तक अधिशोषक SiO2 और एल्युमिनियम ऑक्साइड पर अधिशोषित होते हैं। विभिन्न अधिशोषक के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, कॉलम क्रोमैटोग्राफी और पतली परत क्रोमैटोग्राफी। आसवन, आसवन एक उबलते तरल मिश्रण में घटकों की अस्थिरता में अंतर के आधार पर मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका उपयोग कच्चे तेल को अधिक अंशों में अलग करने, विशिष्ट उपयोगों में जैसे परिवहन, बिजली उत्पादन और ऊष्मा के लिए किया जाता है। एक प्लास्टिक में तरल मिश्रण को गर्म करने पर तरल के घटक जिनका क्वथनांक कम होता है वाष्पित होने लगते हैं, वाष्प संघनित और संघनित होने लगते हैं और उन्हें एकत्र कर लिया जाता है। तरल के घटक जिनका क्वथनांक अधिक होता है बाद में वाष्पीकृत हो जाते हैं और तरल को अलग से एकत्र किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण एक घोलक से अवक्षेपित ठोस क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया है। यह कार्बनिक ठोसों के शुद्धिकरण का सबसे सामान्य तरीका है। यह कार्बनिक यौगिकों के घुलनशीलता तथा घोलक जिसमें कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है उनके अंतर पर आधारित है। अशुद्ध पदार्थ पाउडर के रूप में होता है और फिर एक फ्लास्क में घोलक के साथ गर्म किया जाता है। गर्म करने पर घोलक की मात्रा पदार्थ को घोलने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। गर्म संतृप्त घोल को फिर गर्म पानी से छान लिया जाता है। बाहरी फनल में संचारित गर्म पानी घोल को गर्म रखता है और फनल में क्रिस्टल नहीं बन पाते। गर्म निस्यंद पदार्थ को बीकर में ठंडा किया जाता है और बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं और फिर निस्यंदन के माध्यम से क्रिस्टल को अलग किया जाता है। एक डिश में लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट का अशुद्ध नमूना लें। इसे कम से कम पानी में घोलें। अशुद्धियों को छान लें। कॉपर सल्फेट के घोल से पानी को वाष्पित करें ताकि संतृप्त घोल प्राप्त हो सके। घोल को फिल्टर पेपर से ढक दें और इसे कमरे के तापमान पर 1 दिन के लिए धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको चाइना डिश में मिलेंगे। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है।